और ब्रेक के बाद बात एक बड़ी खबर की, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रामपुर पहुंची। हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरों शोरों से स्वागत किया। दत्तनगर मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। महिला सम्मेलन को भी स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी। संकट मोचन महावीर मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। रामपुर बाजार का भी उन्होंने दौरा किया है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रामपुर के दौरे पर पहुंची हुई हैं। दत्तनगर मैदान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया है। वहां से महिला सम्मेलन में वो शिरकत करेंगी और उसे संबोधित करेंगी। इससे पहले संकट मोचन महावीर हनुमान मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही रामपुर बाजार का भी स्मृति ईरानी ने दौरा किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर सबसे पहले जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया, फिर हनुमान मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वो तस्वीरें भी खिंचवाती नजर आई। दत्तनगर मैदान में एक विशाल जनसभा रखी गई है, जहां वो संबोधन करेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर यह प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां रामपुर में, जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से स्वागत किया स्मृति ईरानी का, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विरोध भी जताया। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और लगातार कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरती आई है, उसी क्रम में आज रामपुर पहुंचने पर स्मृति ईरानी का विरोध भी जताया गया। कांग्रेस द्वारा बढ़ती सिलेंडर की कीमतों को लेकर हमने बीते कल भी देखा था किस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा था। वहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा भी मौजूद थी और सहयोगी आत्मा सिंह ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आत्मा सिंह, किस तरीके से तो स्वागत किया गया स्मृति ईरानी का और दूसरी तरफ विरोध भी देखने को मिला स्मृति ईरानी का, विपक्षी पार्टी ने विरोध भी उनका जताया वहां पर? जी जास्मीन, जैसा कि मैंने देखा है कि स्मृति ईरानी का जो काफिला था वो समय पर, उनका जो हेलीकॉप्टर था वो समय पर शिमला हवाई अड्डे पर पहुंच गया था। वहां पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला कार के माध्यम से रामपुर शहर की ओर बढ़ा तो 0 पॉइंट पर वहां पर चंद कांग्रेसी थे जिन्होंने उनका विरोध किया। विरोध यहां तक किया कि उन्होंने काले झंडे भी दिखाए और स्मृति ईरानी गो बैक के नारे लगाए, जबकि वहां पर काफी भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। इसके बाद उन्होंने संकट मोचन मंदिर, हनुमान मंदिर जो रामपुर शहर के बीचों बीच स्थित है, वहां पर जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वह शहर भ्रमण पर निकली। सत्यनारायण मंदिर में भी उन्होंने शीश नवाया और इसके बाद उनका तय कार्यक्रम है कि दत्तनगर में एक विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इससे पहले वे 18 प्रचार वाहनों को रवाना करेंगी, जो कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर बुलाए गए हैं। जी, साथ ही आत्मा सिंह, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि बीते कल प्रतिभा सिंह ने जिस तरीके से हमला बोला था कांग्रेस पर, सिलेंडर की पूजा अर्चना वहां पर की गई थी और कुछ डेटा भी शो किया गया था, और अगर रामपुर जिले की हम बात करें तो दिवंगत नेता राजा वीरभद्र सिंह का क्षेत्र है, वहां पर उनका खासा दबदबा माना जाता है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा और वहां पर उनका संबोधन, कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर इसका देखने को मिलेगा? यहाँ पर जो है राजा वीरभद्र सिंह का वर्चस्व काफी समय तक रहा, लेकिन वो धीरे धीरे उनके जो उसमें कमी आती जा रही है, ये देखने को मिल रहा है आजकल। जी।